नमस्कार, आप जुड़े हैं टीवी 24 जंक्शन और साथ साथ संजीव सोशल जस्टिस यूट्यूब चैनल से। मेरे साथ बैठे हैं बहुजन अल्पसंख्यक के चर्चित लोकप्रिय चेहरे। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। आकिब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 जंक्शन पे और साथ साथ संजीव सोशल जस्टिस यूट्यूब चैनल पे। 24 टीवी जंक्शन के सभी दर्शकों का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनकर आए हैं। तो आपका सवाल क्या है? जी, बिहार में तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है। शोषितों, वंचितों, दलितों तथा पिछड़ों को, अति पिछड़ों को समर्थन क्यों करना चाहिए? अल्पसंख्यक भी हैं, आप हैं बहुजन के चर्चित चेहरे, अल्पसंख्यक के चर्चित चेहरे, तो क्यों समर्थन करना चाहिए तीसरे फ्रंट को? पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए, काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी यानी मैं कह दूँ अगर बिहार की राजनीति 3 दशक के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ के लोगों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़े नहीं पछाड़े हुए लोगों को, अल्पसंख्यकों को, जो अकलियत समुदाय है, उसको पहली बार तीसरे विकल्प यानी कि अब वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा 70 साल में पूरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 दशक की बात करूँगा, मैं जब भी बात करूँगा मैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आपको 3 दशक का यानी 15-15 का जो खेल हुआ, 50-50 का खेल हुआ, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन 70 साल से मैं जिस समुदाय से आता हूँ, खासकर है तो सब बहुजन, लेकिन मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। 70 साल से मुसलमानों ने भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर, अब नाटकीय सेकुलरिज्म हो या सांप्रदायिक ताकतों के डर पर, 70-72 साल से मुसलमानों ने कांग्रेस जैसी राजनीति को वोट देने का काम किया। अच्छा, आप मानते हैं कि ये नकली सेकुलरिज्म था? मैं उसका शब्द ही चयन कर चुका हूँ कि नाटकीय सेकुलरिज्म। नाटकीय, हाँ, मैं इस शब्द का बार बार प्रयोग भी करता हूँ क्योंकि लोग यहाँ शारीरिक गुलाम से ज्यादा मानसिक गुलाम लोग हैं, और मानसिक गुलामी बहुत ही कठिन तरह से, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आप उसको आजाद करा सकते हैं। और जिस्मानी शारीरिक गुलामी हो तो आप उसको संघर्ष को जल्दी ही, 3 तरह की गुलामी होती है, शारीरिक मानसिक दोनों। शारीरिक गुलामी जो होती है जल्दी आजादी हासिल करती है, शारीरिक मानसिक दोनों होती है, उसके बाद आजादी हासिल करती है। जो मानसिक गुलामी होती है वो लेट से आजादी हासिल करती है। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो 70 साल में हमने, मुसलमानों ने खासकर इस मुल्क में सांप्रदायिक ताकतों के डर पर जो वोट देने का काम किया, तो मैं बात करना चाहता हूँ अंग्रेज के टाइम मुसलमानों की स्थिति 33% सत्ता और व्यवस्था में थी। उसकी स्थिति 500 रजवाड़ा घराना था उनके पास, रजवाड़ा घराना था 500 करीब, और 33% सत्ता व्यवस्था में थे। और अभी स्थिति उनकी हो गई दलितों से बदतर। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2005 कांग्रेस की सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ मेरा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि वो कहती कि मुसलमानों की स्थिति भारत में दलितों से बदतर हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आपने सांप्रदायिक ताकतों के डर पर वोट देने का काम किया, सेकुलरिज्म के नाम पर, नाटकीय सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देने का काम किया, आपकी स्थिति दलितों से बदतर हो गई। और आपको, मुझे शर्म लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस बात को बोलने के लिए आज भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय को कहा जाता है कि पंचर बनाने वाली समाज है। ये समाज पंचर ही बना सकती है। ये हम पर एक तरह से धब्बा है। ये जो हमको 70 साल में इनाम मिला हमको सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देने का, तो हमको लगता है कि अब जरूरत आन पड़ी है, अब हमको नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए इनकी 70 साल की। और बिहार की राजनीति में 3 साल की समीक्षा होनी चाहिए, 30 साल की, 3 दशक की, चाहे वो लालू जी का राज हो या नीतीश जी का राज हो, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। बस मेरा सवाल ये है कि जिस कम्युनिटी को, जो पिछड़े नहीं पछाड़े हुए लोग जो थे, जैसे कि हम, ये तो मेरी अल्पसंख्यक की मैं बात कर रहा था, अब मैं पूछना चाहता हूँ भारत में ओबीसी की आबादी सन 1931 के एतबार से 51% है। उसके बाद जो आप जिसको कह रहे हैं बहुजन की राजनीति करने वाले, उन्होंने जनगणना क्यों नहीं कहा? हमसे पूछिएगा मुर्गी बकरी हिजरे का हम काउंटिंग आपको बता सकते हैं भारत में कितने हिजरे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता आपको कि ओबीसी की आबादी कितनी है, क्योंकि ओबीसी का आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। ओबीसी का आप जनगणना नहीं जब करा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जब जनगणना नहीं होगी, उनकी गिनती नहीं होगी, उनकी काउंटिंग नहीं होगी, तो उनकी भागीदारी भी ईमानदारी से नहीं मिलेगी ना। आज 30-33 साल हो गए मंडल कमीशन को लागू हुए, आपने मंडल कमीशन को पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। इस पर जो बहुजन की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया? वो कहाँ घूम रहते हैं 5 साल वो चुप घूम रहते हैं, लेकिन बरसाती मेढक की तरह चुनाव के टाइम आ जाते हैं प्रचार प्रसारण करने।
या हम ही सबसे आपके दूत हैं, हम ही सबके हमदर्द हैं, हम ही आपके वहां सर्वोपरि हैं, हमसे बड़ा कोई हमदर्द आपका नहीं है। तो हम उनसे सवाल करना चाहते, पूछना चाहते हैं कि अति पिछड़ा हो या दलित हो, यानी कि अकलियत हो, एससी हो, एसटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो, अति पिछड़ा जिसको आप कहते हैं, मैं पूछना चाहता, छोड़िए मुस्लिम को, चलिए मान लिया आपने राजनीतिक में आज खुद कह दिया अनटचेबल है मुसलमान राजनीति में, जिस स्थिति पे आप लाके खड़ा कर दिया आपने, नाटकीय सेकुलरिज्म के नाम पर आपने सांप्रदायिक, बीजेपी की सांप्रदायिक ताकत का डर दिखाकर, आरएसएस की सांप्रदायिक ताकतों का डर दिखाकर आपने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया मुसलमानों को कि उसको पंक्चर नाम से संबोधित किया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं कि और भी नीचे जाए? तो मेरा कहना है कि जहां पर भी बिहार से ही नया विकल्प शुरू हो रहा, मान लीजिए बिहार की राजनीति ही एक नया दिशा देने के लिए तैयार है, और इतिहास गवाह के भारत की राजनीति में अगर कोई भी सेंध मारा है, नया रास्ता बनाया है, तो बिहार की राजनीति बनाइए। तो हमको लगता है कि बिहार की राजनीति से ये शुरू हुआ है तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा, जो भी कह लीजिए आप इसको, चाहे वो कोई भी आधार से हो, लेकिन मैं कहूंगा यही कि तीसरा विकल्प अगर खड़ा हुआ है तो उसको पूर्ण रूप से ताकत देनी चाहिए। शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, कोयरी को, कुर्मी को, तेली को, तमिल को, डोम को, दुसाद को, चमार को, धोबी को, यादव को, पासी को, मुसलमान संख्या जितनी भी, उनको इस समुदाय, इस विकल्पों का सपोर्ट करना चाहिए जहां वो मजबूती से लगा है। क्यों? इसमें एक बात और, क्यों? इससे क्या होगा, जिसको आपने 30 साल दिया, जिसने आपको समझ लिया है कि सांप्रदायिक ताकत के डर से हम ही को वोट देगा, चाहे इसकी भागीदारी दे या नहीं दे, रिप्रेजेंटेशन दे या नहीं दे, हम उसको एहसास दिलाना हमें जरूरी हो गया है। तो मैं यही कहूंगा अति पिछड़ा से, अल्पसंख्यकों से, एससी से, एसटी से, ओबीसी से और अल्पसंख्यकों से कि आपका तीसरा विकल्प खड़ा हुआ, आप तीसरा विकल्प को सपोर्ट करें। आप ये सोच के मत करें कि हार जीत, आप ये सोच के मत समझ कर करें कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि आप तीसरा विकल्प खड़ा कर सकते हैं अगर आप हमारी भागीदारी नहीं दे सकते। आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र का चारों पिलर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, लोक विधायिका, इन चारों पिलर पे इस समुदाय की क्या स्थिति है? जो बोलते कि हम बहुजन की राजनीति करें, 30 साल से तो बहुजन है ना बिहार में, तो फिर बहुजन की स्थिति क्यों? अति पिछड़ा, कपूरी ठाकुर के बाद आपने किसको लीडर बनाया? लीडर ने आप राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप सभी पैमाने पर आपने इनको पीछे छोड़ दिया, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। कपूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़े में एक भी लीडर ऐसा बताइए हमको, आपने पैदा नहीं होने दिया, या आपने उस समुदाय को भागीदारी नहीं दी, है ना? तो अगर मान लीजिए यादव समुदाय पर ही बात करते हैं, आप बोलते हैं यादव की राजनीति या कुर्मी समुदाय, वो जो दांत सामने का साफ होता नहीं, मत समझ लीजिए पूरा दांत साफ है, चौवा में पिल्लू लगा हुआ है। चंद लोगों के आपको तरक्की होने से यादव समुदाय में कई लोग, कौन लोग हैं, कौन संपन्न लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं। अभी देखते मैं औरतों को खेत जाकर घास काट के लाती है, घर का खाना बनाना, दूध दूना है, बल्कि इतने कादों में मैंने देखा उनको काम करते हुए, बारिश का बादो जो भी, उनकी माँ बहन आज भी सड़कों पर काम कर रही। तो क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। अब उतनी बात क्या करूं मैं, आज लालू जी जेल में, जगन्नाथ मिश्रा का बेल है, लालू जेल में, क्यों है जेल में, क्यों है बेल इनका हो गया? ये जो जाति फैक्टर थी, ये जो आपको कार्यपालिका में यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र में आपकी भागीदारी होनी चाहिए था, 15 साल आपके हाथ में रहा, न्यायालय में आपका कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ फैसला आता है। तो हमको लगता है कि इन सबको अब पीछे छोड़कर तीसरा विकल्प अगर बिहार में खड़ा होता है तो हमको तीसरा विकल्प को मजबूत करना चाहिए, जो चाहे वो किसी भी नजरिया का लोग हो, ये साफ सुथरा हो चुका है। तो मैं तो अभी आया हूँ परबत्ता विधानसभा। तो आकिब जी एक सवाल था, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है कि बतौर तीसरा फ्रंट आप बात कर रहे हैं, तो तीसरे फ्रंट की ओर से जो है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी की ओर से बतौर प्रत्याशी नवीन कुमार को टिकट मिला है, और वो पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, कई बार भूख हड़ताल कई मुद्दों को लेकर किए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उनके किस उद्देश्य को देखते हुए आप उनके साथ खड़े हैं? एक बात नोट करनी पड़ेगी, एक होड़ मचता है लोगों के अंदर। आपने देखा 2019 में लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, इसके चक्कर में 42% संसद में बलात्कारियों को भेज दिया आपने। आप ये होड़ मत मचाए कि हमको पीएम चाहिए, सीएम चाहिए, फलाना। आप ये देखें कि आपके जनता से मेरी अपील है, ये अपील मेरी जनता से कि आप ये देखें कि आपका क्षेत्र का कौन विधायक सही है, कौन कैंडिडेट सही है, जो जाएगा तो आपके मुद्दे पर सवाल खड़ा करेगा। आप ये देखें कि आपके समुदाय के सवालों को लेकर 5 साल कौन सड़कों पर है, कौन आंदोलन करता है, किसने सफाई कर्मचारी का आंदोलन किया, किसने हॉस्पिटल को लेकर आंदोलन किया, किसने रोड को लेकर आंदोलन किया, किसने आपके रोजगार, रोटी रोजगार पर आंदोलन किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पर सवाल खड़ा किया।
तो हमको लगता है कि जनता को भी ये बात अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए कि आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप अगर प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं तो आप बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, लुटेरे लोगों को विधानसभा और संसद में पहुंचाने का काम कीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, संसद में 42% बलात्कारी लोग पहुंचे हुए हैं, कितना लुटेरे, फलाना ढकाना, घुटना तेज, तलवार पट्टेदारी भरुए लोग पहुंचे हुए हैं। तो हमको ये बात को समझनी होगी कि हमको वैसे लोगों को भेजना चाहिए। और मैं नवीन कुमार के पक्ष में इसलिए प्रचार करने नहीं आया कि नवीन कुमार हमारे दोस्त है या मित्र है, मैं इसलिए प्रचार करने कि इनके 5 साल का आप कार्यकाल को उठा के देखिए, और अनेक जो 5 साल के यानी कि सत्ता में रहने के बाद भी जो सत्ता में लोग हैं, दूसरे प्रत्याशी, उनको देखिए आपने कितना समाज के बीच में देखा, सड़कों पर कब देखा, समाज के मुद्दों पर, सवाल पर, शोषितों के, वंचितों के, अकलियतों के सवाल पर कहां खड़े हुए थे? वो कहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर, गरीबों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर थे? नहीं थे। तो आपको इन मुद्दों को देखते हुए ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। और मैं जो समर्थन करने आया हूं उसका एक आधार है। मैंने कहा नवीन जी हमको कॉल किए, जो बातें हैं, उन्होंने कहा कि सर आप लोग की जरूरत है हमारे को। मैंने कहा कि सीधी सी बात है, आप हमारा काम कीजिए, हम जो बोलते हैं हम आपका काम करेंगे। हमने कहा कि जनता के मुद्दों को आप स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे तो मैं आपके समर्थन में जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो नवीन कुमार ने हमारी बात से सहमति जताई। और ये देखिए आपके सामने हम पत्रकार भाइयों से ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने स्टाम्प पेपर पर पंचायत लेवल के मुद्दों का, जैसे कि आप जिस पंचायत से जो जनता है उसी पंचायत के मुद्दे को स्टाम्प पेपर के आधार पर मैंने लिखा। आपके हाथ में किस किस पंचायत का? मैं आपको बता देना, परबत्ता विधानसभा गोगरी पंचायत की जनता के, गोगरी पंचायत के लोगों का है। अब देखिए इधर चले आइए, नगर क्षेत्र में गोगरी पंचायत जो आता है, मड़िया पंचायत है, इसी इलाका में पड़ता है। आपको देख लीजिए, ये राटन है, टोटल हमारे पास मौजूद है। मैं आप सब दिखाना चाहते हैं, सब दिखा सकते हैं आपको। लेकिन सवाल ये है कि आप देखेंगे समाज के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, बोलेंगे ये नेता को वोट दही, ये कर दही, ओके दही, ये सब चल रहा है। तो मैं जनता को कहूंगा जो भी नेता आपके दरवाजे पर आए, आप उनसे कहिए, जिसके बारे में आप बोल रहे वोट देने के लिए, उसको कहिए कि स्टाम्प पेपर लिख के दे। या जिसके एक शब्द है, मैं नहीं बोलना चाहता, दल्ला बरुआगिरी, उन दल्लों से कहिए कि अगर आप जिस पार्टी, जिस कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं, आप उससे फोन करके बात कराइए, देखिए तो आपके पास क्या पावर है। वो वहां दलालगिरी कर रहे हैं। और जो भी ऐसी तथाकथित बहुजन पार्टी या सेकुलरिज्म के नाम पर पार्टी है, वहां जो मुस्लिम हो या दलितों के नेता है, वो नेता नहीं है, वो पैराशूट यानी रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं, वहां बैठे हुए लोग हैं, वो हमारे समाज का, वो नेता हो सकते हैं, पद पर हो सकते हैं, पावर नहीं, उनके पास पावर नहीं अपने समाज के फैसला करने के लिए। तो वैसे लीडरों से आपका भला होने वाला नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए मैंने इनको कहा कि आप अगर स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे तो मैं आपका प्रचार करने आऊंगा। पंखौता पंचायत है, आप यहाँ पर के लोग और जो यहाँ इलाके के जानते होंगे, मदारपुर पंचायत है, गोगरी के जनता के साथ। मैं अपने साथ और देखिए एक बात कैमरामैन से करूंगा कि स्टाम्प पेपर पे फोकस करें। आप दिखाइए, गोगरी जमालपुर नगर पंचायत की जनता के साथ दावा, वादा नहीं मैंने लिखा, ये नवीन जी ने वादा नहीं, दावा लिखा। स्टाम्प पेपर असली है, सब चीज आपका असली है। और अगर स्टाम्प पेपर के आधार पर कोई दूसरी पार्टी प्रचार करने आती है, वोट मांगने आती है, जनता को चाहिए आंख बंद करके उसको वोट दे। और अगर ये देती है और काम नहीं करती है तो आपको हमने स्टाम्प पेपर दिया ना, आप इसके आधार पर उसमें फायदा दीजिए बस। और हमको नहीं लगता कि जनता का अगर 10 काम आपने लिख के दिया, अगर 50% 60% भी काम कर दे, जनता आपको सवाल करे, क्योंकि बेचारी शोषित है, पिछड़े नहीं है बल्कि पछाड़े हुए लोग हैं, दुखी है, तकलीफ है। तो हमको लगता है कि अब आ गया है समय कि आप नए विकल्प की तलाश करें। नया विकल्प अगर खरा तो उसको मजबूती दें, और इस आधार पर दें कि सामने वाले को समझ में आए कि अगर हम उसकी भागीदारी नहीं देंगे तो ये अपना दूसरा तीसरा विकल्प खड़ा कर सकता है। इसलिए हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, ऐसा जहां भी हमको विकल्प मिला मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। और कोई सवाल सर आपका? धन्यवाद आकिब जी। आपने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नवीन कुमार जो जन अधिकार पार्टी से टिकट लिए हुए हैं, आपने उनका उद्देश्य को देखते हुए स्टाम्प पेपर पर जो उन्होंने दावा किया है, उसके आधार पर आपने जो समर्थन एक बात आप नोट कीजिए, बहुत एक बात आप नोट कीजिए, माफी चाहूंगा। अब देखिए, एक तरफ तो खड़े हैं परिवारवाद, वंशवाद लोग हैं, जिनके 15 साल बाप ने हुकूमत कर लिया, अब उनके बेटा के हम, अब बेटा उसका राजा बनेगा, हम प्रजा बनेंगे, ये तो परिवारवाद हो गया एक तरफ। एक बात परिवारवाद है, एक है पूंजीवाद है, करोड़ों का रुपया लेकर उसने वोट खरीदने का, करोड़ों का सीट टिकट खरीदा, तो आपके काम करेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे। वो अगर 4 करोड़ लगा 40 करोड़ कमाएंगे। तो एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ पूंजीवाद है। तो हमको लगता है बीच में मानवतावाद नवीन कुमार है, संघर्ष के बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात धन्यवाद आकिब जी, धन्यवाद। 24
24 टीवी जंक्शन के दर्शक, संजीव सोशल जस्टिस के दर्शक, मैं आगे भी इन्हीं मुद्दे पर बात करता रहूँगा। नवीन जी से जुड़े तथा परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के अन्य मुद्दों को लेकर मैं जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।